ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಈ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ತಂಟೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ये सियासी इक़्तिदार पाने के लिए, लोगों में इंतशार फैलाने के लिए, फिरका वाराना फसादात करने के लिए ये छोटा सा इनका हथकंडा है. Effectively calling for violence against the members of the Muslim community. नवंबर 2020 में इन लोगों का लीडर कलड़ का प्रभाकर भट्ट ने उल्लाल में आकर एक बात बताया था. उल्लाल एक पाकिस्तान हो रहा है बोल के, वो उल्लाल पाकिस्तान हो रहा है बोलने का उनका स्टेटमेंट का एक कंटिन्यूटी है. ये जो कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का लोग अभी कर रहा है. So we more than 14 organizations today, including various women's organizations, we met the ADGP Law and Order, and he has assured us that he will speak to the Bangalore Police Commissioner and ensure that steps are taken. दिल्ली के बाद अब इश्तियाल अंगेजी का मामला कर्नाटका के मंगलुरु शहर के पास पेश आया है, जहां पर आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद के लीडर शरण पंपवेल ने मुबैना तौर पर मुसलमानों को धमकी दी है कि लव जिहाद जैसी सरगर्मियों से बाज रहे, बसूरत दीगर एहतजाजात किए जाएंगे या फिर मुसलमानों को तशद्दुद का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार होंगे. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಈ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ತಂಟೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. इस सिलसिले में बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर रिजवान अरशद कहते हैं कि ये बयानात आरएसएस और बीजेपी की साजिश का हिस्सा है, जहां वो इक़्तिदार पाने के लिए अवाम में इंतशार फैलाते हैं. कुछ ये लोग जो कहते हैं ये अपने खुद से नहीं कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत इनसे बुलवाया जाता है. अब ये कह रहे हैं कि वो लव जिहाद है, कुछ है, लेकिन आज तक तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत बोला था, हुकूमत उन्हीं की है, चीफ मिनिस्टर वही हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उन्होंने बनाई थी. आज तक एक मामला लव जिहाद का वो पिछले 3-4 साल से, 4.5 साल से लेकर सामने नहीं आ पाए. तो किस लव जिहाद की बात करें? ये सियासी इक़्तिदार पाने के लिए, लोगों में इंतशार फैलाने के लिए, फिरका वाराना फसादात करने के लिए ये छोटा सा इनका हथकंडा है. आज हुकूमत इसलिए उन पर एक्शन नहीं लेगी क्योंकि हुकूमत ही उन्हीं की है. हुकूमत का पूरा पैटर्नेज है, हुकूमत का पूरा साथ उनके साथ है. इस मामले में एसडीपीआई के लीडर रियाज कहते हैं कि शरण पंपवेल का नफरत अंगेज बयान हिंदू मुस्लिम में फूट डालने और इलाके में फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश है. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का लोग पूरी मुसलमान कौम के ऊपर इंतजाम लगाते हैं. ये लोगों को, मुस्लिम कौम को आईसीसी के साथ लिंक है और इन्हों टेररिज्म एक्टिविटीज कर रहा है बोल के इंतजाम लगा रहा है. ये पूरा एक षड्यंत्र है, प्री प्लान्ड है. ये नवंबर 2020 में इन लोगों का लीडर कलड़ का प्रभाकर भट्ट ने उल्लाल में आकर एक बात बताया था. उल्लाल एक पाकिस्तान हो रहा है बोल के, वो उल्लाल पाकिस्तान हो रहा है बोलने का उनका स्टेटमेंट का एक कंटिन्यूटी है. ये जो कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का लोग अभी कर रहा है, मैंगलोर का अमन तोड़ने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान का बीच में झगड़ा करने का, दंगा फसादा करने के लिए ये लोग सपोर्ट करने जैसा कर रहा है. और उल्लाल को और एक भटकल जैसे लोगों के दिमाग के अंदर उल्लाल एक टेरर हब है बोल के दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है. मारूफ लॉयर एडवोकेट मैत्री ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि इस मामले में रियासत की 14 नामी समाजी तंजीमों की जानिब से एडिशनल डीजीपी को शरण पंपवेल को गिरफ्तार करने और फौरी कार्रवाई की मांग की है. ताहम
इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। Effectively calling for violence against members of the Muslim community. This whole idea, he speaks about love jihad, so-called love jihad. Of course, we all know there is nothing called love jihad. It is, if at all anything, it is only love. But he spoke about calling for almost violence against the Muslim community. He says that if anyone does anything against our women, who is his women? He has no women. Everybody is an individual, independent person. And how can he, and this kind of remark against the Muslim community is absolutely unconstitutional, improper, illegal and criminal. So we, more than 14 organizations today, including various women's organizations, including civil liberty organizations, lawyers organizations, we have also sought that there is a judgment of the Supreme Court in Tehseen Poonawala's case, which talks about mob violence and preventive action to be taken by the police in cases of mob violence. And we had sought that that action should be immediately taken in force. We met the ADGP Law and Order, and he has assured us that he will speak to the Mangalore Police Commissioner and ensure that steps are taken, both to insofar as our representation and our complaint is concerned. ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।